नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, वीडियो का एक बहुत ही लंबा सीरीज में प्रारंभ कर रहा हूं। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक वाले लोगों की जन्म पत्रिका बना करके मैं बताऊंगा कि आपके जन्म पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। यह उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी रहेगा जो ज्योतिष के क्षेत्र में नए हैं, और यह उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी रहेगा जो अपनी जन्म पत्रिका देख करके स्वयं यह पता लगा पाएंगे कि वह सरकारी नौकरी के लायक है कि नहीं, अर्थात उनकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। दर्शकों, भाग्य और कर्म हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। निश्चित तौर पे जो इंसान कर्म करता है, जो प्राप्त करना चाहता है, वह उसको मिलता है। इस पे मैं कहीं से भी कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन उन लोगों के लिए भी आपको अवश्य सोचनी चाहिए जो लोग बिना मेहनत किए आरक्षण के सपोर्ट पे बड़े बड़े ऊंचे पद की प्राप्ति करते हैं। वह तो कर्म नहीं करते हैं, और अगर कर्म करते भी हैं तो क्या वाकई में वह आपसे ज्यादा अगर कर्म कर रहे हैं तो फिर उनको आरक्षण के द्वारा, रिजर्वेशन के द्वारा क्यों सरकारी नौकरी की ओर जाना पड़ रहा है। मैं यह जन्म पत्रिका उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जो आरक्षण में रहने के बाद भी उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, और यह उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो सरकारी नौकरियों के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं लेकिन नहीं लग रहे हैं। मैं बहुत हद तक यह समझाने का प्रयास करूंगा कि ग्रहों के स्थितियों में, ग्रहों के विस्थापन में किस प्रकार की दशाएं और किस प्रकार की ग्रहों का स्थिति रहेगा तो आपको सरकारी नौकरी लगने के योग बनेंगे। मैं बहुत हद तक समझाने का प्रयास करूंगा। अतः इसे समुद्रिक शास्त्र बोलते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। फिर भी मैं कम से कम 10 से 15 फॉर्मूला आपको बताऊंगा। अगर इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में उदित हो रही है और आपका जन्म मेष लगन है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप सरकारी नौकरी के लायक हैं, आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए। आप बीच में ना छोड़े, हिम्मत ना हारे, प्रयास ना छोड़े, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में वो है और अगर आप पेशेंस रख करके मेहनत करेंगे तो 100% आपका सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की वीडियो मेष लगन की है। मेष लगन क्या होता है? जिसका 1 नंबर पे मंगल होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी समझा देता हूं। जिस तरीके से मैथमेटिक कैलकुलेशन करने से पहले सूत्रों की आवश्यकता होती है, उसी तरीका से जन्म पत्रिका में भी कुंडलियों का जो है डिस्कशन करने से पहले, कुंडलियों की स्थितियां देखने से पहले आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। जन्म कुंडली में क्या होता है, सरकारी नौकरी के लिए जो है बहुत सारे योग होते हैं, जिसमें से आपको यह समझना चाहिए कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि, यह 5 ग्रह जो होते हैं सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। अर्थात सूर्य खुद राजा है, मंगल जो है वह प्रशासक है यानी सेनापति है, बुध जो है वह मैथमेटिक्स है, वाक्पटुता है, राजस्व है, और बृहस्पति ज्ञान है, जज है, और शनि जो है न्याय है, यानी न्याय से रिलेटेड आपको नौकरी दिलाने में प्रयासरत होते हैं। कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, गज केसरी योग होते हैं, पंच महापुरुष योग होते हैं, सस योग होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे योग होते हैं, हंस योग होते हैं, सस योग के अलावा भद्र योग होते हैं, बुधादित्य योग होते हैं, गज केसरी योग होते हैं, रुचक योग होते हैं, पंच महापुरुष योग होते हैं। अगर इन सभी योगों में से कुछ भी योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में डेवलप होती है तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ सूत्रों के हिसाब से बताना चाहता हूं। अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है और मेष लगन के स्वामी मंगल होते हैं, तो जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी देखने के लिए सबसे पहला लग्न, पंचम, षष्ठ हाउस, क्योंकि यह सेवा का हाउस होता है, 7वां, 9वां और 10वां अत्यंत शुभ और लाभकारी होते हैं। अगर 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां और 10वां और 8वां भी, क्योंकि 8वां घर जो होता है वह इंसान के टैक्स से रिलेटेड होता है, अर्थात उसकी भी आवश्यकता इंसान को अवश्य पड़ती है, क्योंकि यह घर जो होता है यह सरकार का होता है, यह सेवा का होता है, और 9वां घर जो होता है नेतृत्व शक्ति का होता है, और 10वां घर जो होता है यह प्रशासक शक्ति का होता है, अर्थात 100% सरकारी नौकरी का होता है। अब मैं बताना चाहता हूं, लग्नेश यानी 1 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल
एकदम ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल केंद्र में यानी 1 नंबर पे यहां पे अगर विराजमान हो जाता है अपनी राशि में, तो वह रोचक योग बना देगा जो 100% सरकारी नौकरी के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल प्रथम हाउस में, द्वितीय हाउस में, तृतीय हाउस में, पंचम हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में या 3rd हाउस में, यानी इन जगहों पे बैठता है, तो अगर आप और मजबूत कंडीशन पे है अर्थात 8 से 15 डिग्री के मध्य में है, अंश में है, कला से मतलब नहीं अंश में है, तो आपको सरकारी नौकरी लगने के चांसेस 100% बन जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मंगल आपका यहां बैठ जाता है या फिर यहां बैठ जाता है तो यह शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा, परंतु अगर मंगल यहां चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो यह जो है नीच भंग राजयोग बनेगा, फिर भी आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर यहां पे मंगल बैठ जाते हैं और साथ में शुक्र बैठ जाते हैं तो रोचक शुक्र बैठ जाते हैं तो मालवीय योग की स्थिति उत्पन्न होगी। मालवीय योग में भी आपको नौकरी लगने के चांसेस बनेंगे, अर्थात आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आपके मंगल यहां बैठ जाते हैं और साथ में बृहस्पति अगर बैठ जाता है तो भी आपका सरकारी नौकरी का योग बनने के चांसेस रहेंगे। ऐसे स्थिति में आप जो है प्रशासक के जॉब में या अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब में आपके जाने के चांसेस रहेंगे। दूसरा फॉर्मूला मैं बताता हूं। अगर केंद्र में जैसे कि लग्न के स्वामी मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है और शनि है, क्योंकि आपका नौकरी का मालिक जो है यह 10वां घर रहेगा। अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है तो 10वां आपका स्वामी जो रहेगा वह शनि परमानेंट नौकरी का रहेगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में शनि केंद्र में यहां पे विराजमान हो जाता, वक्र अवस्था में ना रहता, यह रहेगा भी तो चलेगा, अगर यहां बैठ जाता है, यहां बैठ जाता है, यह लग्न में बैठ जाता है, क्योंकि लग्न में बैठेगा तो 10वीं दृष्टि से वह सीधा कर्म क्षेत्र को देखेगा, या फिर इस स्थिति में केंद्र में कहीं पे भी विराजमान हो जाता है, फिर भी आपको सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बहुत हद तक बन जाएंगे। यह भी समझनी चाहिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली में पंचम हाउस में, 6th हाउस में या फिर केंद्र में कहीं भी विराजमान होता है 7वें हाउस को छोड़ करके, अगर अकेला 7वें हाउस में बैठता है तो भी आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के चांसेस बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अर्थात पंचम हाउस का मालिक जन्म पत्रिका में आपका लग्न में यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 9वां, 10वां, 11वें हाउस में अगर मंगल बैठ जाता है फिर भी आपको नौकरी के योग 100% बनने के चांसेस रहेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। कर्म स्थान के स्वामी शनि है। अगर शनि और सूर्य कहीं पे भी अगर विराजमान हो जाते हैं 8वां घर छोड़ करके और द्वादश घर छोड़ करके, तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बहुत मजबूत है। आगे क्या कहता है, अगर द्वितीय हाउस शुक्र का है, अगर द्वितीय का स्थान पे शुक्र के साथ शनि कहीं भी विराजमान हो जाते हैं, एक चीज छोड़ करके 6th हाउस को छोड़ करके, अगर द्वितीय हाउस के साथ शनि कहीं भी 6th हाउस को छोड़ करके विराजमान हो जाते हैं तो आपकी भी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी लगने के योग बहुत हद तक बन जाएंगे। बुध की स्थिति को अवश्य देखनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध जो है यहां पे छोड़ करके अगर बृहस्पति के साथ नहीं बैठा है तो, और अगर शुक्र के साथ बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अकेला यहां पे बैठा है तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बहुत हद तक नहीं बनेंगे। यह आपको समझनी चाहिए। अगर यहां छोड़ करके कहीं भी अगर विराजमान हो जाता है तो सरकारी नौकरी के चांसेस बन जाएंगे। अब फॉर्मूला की बात करता हूं। अगर 10th हाउस का मालिक, पंचम हाउस का मालिक, 9वें हाउस का मालिक और 8वें हाउस का मालिक यानी शनि, सूर्य, मंगल और बृहस्पति केंद्र में भी बैठ जाते हैं तो आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के योग अवश्य बन जाएंगे। इसके अलावा द्वितीय हाउस का मालिक शुक्र अगर जाकर के केंद्र में बैठ जाता है तो भी आपके सरकारी नौकरी के चांसेस 100% बन जाएंगे। किसी भी केंद्र का त्रिकोण अधिपति से अगर मित्रता संबंध होता है या फिर साथ में स्थित होते हैं तो भी सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। अर्थात मंगल के साथ सूर्य भी बैठ जाए कहीं पे भी तो सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। मंगल अर्थात सूर्य के साथ अगर गुरु भी कहीं भी बैठ जाए तो सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे 8वां घर छोड़ करके। और अगर मंगल के स्वामी सूर्य के साथ, मंगल के स्वामी गुरु के साथ, मंगल के स्वामी मंगल शुक्र के साथ या मंगल शनि के साथ
कहीं भी विराजमान हो जाएंगे तो शास्त्र यह बोलता है कि सरकारी नौकरी के चांसेस 100% आपके बन जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8वें घर का मालिक मंगल है। अगर मेष लगन में मंगल 8वें घर में बैठ जाता है तो भी आपका नौकरी का योग बनेंगे, लेकिन अगर यहां बैठता है, अकेला बैठता है, तो नौकरी का योग नहीं बनेगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है? अगर मंगल अकेला चौथे नंबर पे नीच का बैठता है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अकेला द्वादश हाउस में बैठता है, अगर सूर्य आपकी कुंडली में जो है 8वें घर में बैठता है या सप्तम हाउस में बैठता है, या फिर शनि आपकी कुंडली में 8वें घर में बहुत हद तक बैठता है या द्वादश घर में बैठता है या 6th हाउस में बैठता है, तो आपको नौकरी का प्रयास ना के बराबर करना चाहिए। हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी ना लगे, अतः आप कोई और स्कोप चुन सकते हैं। दर्शकों, बहुत हद तक मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कुंडली में मेष लगन में सरकारी नौकरी के योग क्या क्या है। फिर भी आपको पुखराज, मानिक और मूंगा अवश्य धारण करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल अकेला बैठा है यहां, और तो आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगा। अगर शनि आपकी कुंडली में अकेला यहां बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी लग जाएंगे। लेकिन अगर नीच का बैठा है और 10वें हाउस पे कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, जैसे सूर्य, मंगल, गुरु, बुध और चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपको सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि हालांकि शनि 10वें घर को देखेगा, लेकिन उसको प्रबल करने के लिए पंचम हाउस या नवम हाउस की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। अर्थात आपकी कुंडली में मेष लगन में शनि, सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, बहुत हद तक चंद्रमा अगर प्रबल पोजीशन पे हैं, तब तो चांसेस सरकारी नौकरी के हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि, बृहस्पति और सूर्य और मंगल की स्थिति नीच की है, तो आप कितना भी प्रयास कर ले, नौकरी में बाधा आएगी। अगर यहां पे राहु भी विराजमान हो जाएगा तो भी सरकारी नौकरी में बाधा आएगी। अगर यहां पे राहु विराजमान हो जाएगा फिर भी सरकारी नौकरी में आपको बाधा आएगी, क्योंकि 9वां घर जो होता है इंसान के जीवन में पदोन्नति का होता है, भाग्योन्नति का होता है, सफलता का होता है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप बहुत हद तक संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द वृष लगन का भी ऐसा ही आपको फॉर्मूला दे करके बताऊंगा कि सरकारी नौकरी की जन्म पत्रिका में योग है कि नहीं। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत दर्शकों, नमस्कार।